हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद इलियास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आज जो हमारे पास टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी हैव लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ 8 मैथ्स। अभी आप प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था, वहाँ हमारा रैशनल नंबर जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो गया था। सो आज जो हमारे पास दूसरा चैप्टर है, इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझने के लिए आपने क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमने जो चीज़ें पीछे इन 7th क्लास, एक तो हमने 7th में क्या चीज़ पढ़ी थी, एंड आफ्टर दैट अगर आपको याद हो 6th एंड 7th में, 6th से आपका शुरू हो जाता है अलजेब्रा एंड 7th में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, एंड आफ्टर दैट वहाँ आपको सिंपल इक्वेशंस भी मिलता है। अगर आपको याद हो, वहाँ आपको सिंपल इक्वेशंस के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया जैसा या इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अब उसी के बाद हमारे पास यहाँ आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए चलिए लेट्स रिविजिट टू आवर प्रीवियस क्लासेस। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव कम अक्रॉस सेवरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। यानी कि आपने पिछली क्लासेस में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। सम एग्जांपल्स, अब देखिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसा कि आपके 5x दिया है, 2x माइनस 3 है, 3x प्लस वाई है, 2x प्लस 5 है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास कुछ चीज़ें जो दी हुई हैं, इनको आप कहेंगे एक्सप्रेशंस। लेकिन कौन सी एक्सप्रेशंस हैं आपके पास? ये हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कौन सी एक्सप्रेशंस हैं ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इट्स नॉट नेसेसरी और कंपलसरी कि मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर दूं कि अब आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा हुआ है 7th क्लास में, अब उसकी डेफिनेशन लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। हाँ, चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं इक्वेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जितनी सारी ये एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, एक तो 5x है आपका, दूसरा आपके पास आप देख सकते हैं इट इज़ 2x माइनस 3, 3x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई है, एक्स वाई जेड है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एंड साथ में दिया हुआ है एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास जो एग्जाम्पल्स है ना, ये एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपके पास जो कि एक तो वो लीनियर हैं और कुछ इसमें से क्वाड्रेटिक हैं। अब ये लीनियर एंड क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दिस? ये लीनियर और क्वाड्रेटिक क्या कॉन्सेप्ट है? चलिए जी, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक देखिए, आप देख सकते हैं ये जो नीचे आपके पास एग्जांपल्स पड़ी हुई है ना, कौन सी? यहाँ पे 5x माइनस 2x माइनस 3 प्लस वाई, यहाँ तक आपके पास ये सारी एग्जांपल्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड दूसरा वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास कौन सी इक्वेशंस हैं, कौन सी एक्सप्रेशंस हैं? ये हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन सी हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप कहेंगे सॉरी इक्वेशंस नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? क्वाड्रेटिक मींस आप यहाँ देख सकते हैं पावर जो है, यहाँ पे एक्सपोनेंट जो यूज किया गया है दैट इज 2। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर में भी आपके पास एक्स स्क्वायर जो है उसमें भी पावर 2 है, एंड वाई वाई यहाँ जो यूज़ किया गया है वहाँ पे भी पावर 2 है। सो कि एक क्वाड्रेटिक है। सो इट मीन्स आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें पावर, यानी पावर बेस्ड, पावर से आप किसी टर्म को, किसी एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। अब देखिए यहाँ अगर पावर 2 है सो इट इज़ क्वाड्रेटिक। अगर पावर आपके पास, देन अब देखिए पीछे यहाँ 5x है आपके पास, यहाँ 5x है, 2x माइनस 3 है, 3x प्लस वाई है, 2x वाई है। यहाँ हर जगह आप देख सकते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं ना, या ये अननोन क्वांटिटीज जितनी भी यूज की गई हैं, इन सब में आप देख सकते हैं पावर जो है 1 है। क्या है? 1 है। इसी को कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। लेकिन इक्वेशन नहीं कहेंगे अभी इसको, इसको कहेंगे हम लीनियर। लीनियर मीन्स ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी टर्म जिसमें पावर आपके पास 1 होती है, एंड इन वन वेरिएबल। अब इन वन वेरिएबल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान के चलते हैं मेरे पास है 3x प्लस 6, ये आपके पास 3x प्लस 6 लिखते हैं हम।
अब देखिए 3x+6 के यहाँ आप देख सकते हैं x की पावर जो है, ये जो x यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, x की पावर आप देख सकते हैं 1 है। सो ये हो गया आपके पास लीनियर। एंड एक और चीज़ इसमें है, वो ये जो 3x+6 है ना, इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल जो मैंने यूज़ किया है दैट इज़ x ओनली, सिर्फ x मैंने यूज़ किया हुआ है। यानी एक ही वेरिएबल अगर यूज़ किया है, इसको कहेंगे इन वन वेरिएबल। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये इन वन वेरिएबल की बात हो रही है। सो इन वन वेरिएबल क्या होगा, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा होगा, दैट इज इन वन वेरिएबल, दैट इज इन वन वेरिएबल। अब इक्वेशन की बात है। इक्वेशन को समझने के लिए मैंने आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ अगर एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे जो एग्जांपल है 3x+6, मान के चलते इस 3x+6 को आप इज इक्वल टू देते हैं 12। सपोज 3x+6 is equal to 12. Now the equation we are here to understand what equation means. चलिए एक बार इसी एग्जांपल को हम दोबारा से समझते हैं। चलिए चलिए जी, क्या ली थी कि मैंने एग्जांपल क्या ली थी, मैंने लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे 3x+6 इज इक्वल टू 15 ले सकते हैं आप, 12 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लें आप। मैंने लिखा 3x+6 इज इक्वल टू है आपके पास 15, ये आपके पास, इसको कहेंगे हम एक इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स जब आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, यानी दो चीजों को कंपेयर करते हैं और विद द साइन ऑफ इक्वलिटी, यहाँ देख सकते हैं आपके पास 15 है, एंड यहाँ इस साइड देख सकते हैं 3x+6 है, ये आपका 6 रहा भाई, इट इज योर 6, 3x+6 इज इक्वल टू 15। दो चीजों को, एक तो इस साइड है 3x+6, दूसरा इस तरफ है 15, दो चीजें हैं, एंड बीच में आप देख सकते हैं यहाँ आपका हो गया है यूज इक्वलिटी का साइन यहाँ पे यूज हो रहा है, साइन ऑफ इक्वलिटी। साइन ऑफ इक्वलिटी यूज हुआ है ना, सो साइन ऑफ इक्वलिटी जो है एक इक्वेशन को फ्रेम करता है। इट मींस आपका यहाँ से 3x+6 बराबर है किसके, ये बराबर है 15 के। एंड एक और बात, हाँ चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। ये बन जाता है आपके पास एक इक्वेशन, 3x+6 इज इक्वल टू 15 इज एन इक्वेशन। इसको आप कहेंगे ये एक इक्वेशन, 3x+6 इज इक्वल टू 15, ये आपके पास एक इक्वेशन बनता है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मीन्स ऐसी एक्सप्रेशन या जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विद साइन ऑफ इक्वलिटी, दैट बिकम्स एन इक्वेशन। या ऐसा भी हो सकता है ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी यूज किया गया हो, दैट इज एन इक्वेशन। ठीक है ना। अब एक और चीज़ है इसमें, वो चीज़ समझिएगा आप। देखिए इक्वलिटी, ये जो साइन ऑफ इक्वलिटी है ना, इसके लेफ्ट साइड में यानी इधर की ओर, इसको कहते हैं आप एल, इसको कहते हैं आप LHS। एंड इसी इक्वेशन के, ये जो इक्वलिटी का साइन यहाँ पे बीच में यूज हुआ है, इसके राइट में इसको आप कहते हैं RHS। अभी RHS मीन्स, इट मीन्स राइट हैंड साइड, आप इधर लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। एंड इधर जो आपके पास LHS है, इसको कहते हैं आप, जाहिर सी बात है, नाउ यू कैन गेस, लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वो एक इक्वेशन में होता है। नाउ एक और चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे हम एक और चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, वो ये क्या, इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। अब दूसरी एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है ना। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, किस चीज़ के एग्जांपल लेंगे हम, मान के चलते हैं, मैं एक और इक्वेशन लूँगा, मैं लिखूँगा 4x प्लस प्लस 8 इज इक्वल टू 29। ठीक है ना। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कहाँ पे, 7th क्लास में। ठीक है ना, ये 7th में पढ़ा है, मैंने लिखा 4x+8 इज इक्वल टू 29। अब भी आपको बोला मैंने इक्वेशन के, ये जो इक्वलिटी का साइन होता है उसके लेफ्ट में LHS एंड उसके राइट में हो गया आपका RHS। यानी इट मीन्स LHS एंड RHS आपके पास इक्वल होते हैं, यानी 4x+8 इक्वल है आपके पास 29 की। एक और तरीके से आप, एक और एग्जाम्पल से आप समझिएगा। अगर आपको याद हो, हमारे पास एक क्या होता है, स्केल होता है, वेइंग स्केल जो होता है, तराजू जिसे आप कहते हैं उर्दू में। ठीक है ना। अब पहले जो होता था आपके पास, जो ट्रेडिशनल तराजू होता था, यानी आज तो
डिजिटल आया है मार्केट में, लेकिन उससे पहले जो ट्रेडिशनल हुआ करता था उसमें आप देख सकते थे दो दो स्केल्स होते थे। दो स्केल नहीं कहेंगे हम, दो पलड़े हुआ करते थे, यानी दो चीज़ें होती थी। एक एक वो होता था जिसमें आप वज़न डालते थे, दूसरा होता था आपके पास जिसमें आपने कोई भी क्वांटिटी को तोलना होता था, वो चीज़ डालते थे। सो एलएचएस हो गया। अब उसी तरीके से हम समझेंगे कि दो तराजू हैं आपके पास, एलएचएस एंड आरएचएस आपके पास। एक तरफ से आपने तराजू में डाला है 4x + 8, दूसरी तरफ से डाला है आपने 29। सो ये दोनों इक्वल है। क्या है ये? इक्वल है। बेशक आपको ये एक ऑकवर्ड सा, एक पेक्युलर सी चीज़ लग रही होगी कि ये कैसे इक्वल हो सकता है, लेकिन ये इक्वल होता है। नाउ लेट मी टेल यू कि ये इक्वल कैसे होता है, एंड जिस चीज़ से ये इक्वल होते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट? यानी कि मान के चलते हैं। अब देखिए, आई हैव टू थिंक ऑफ अ वैल्यू। मैंने क्या लिखा? 4x + 8 लिखा है ना। 4x + 8 = 29। आई हैव टू थिंक ऑफ अ वैल्यू दैट इज टू बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ x। यानी मैंने एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको मैंने x की जगह डालना है, एंड उसमें ऐड करना है मैंने 8 टू गेट 29। सो लेट मी टेल यू, अगर आप x की जगह 4 और x को हम मल्टीप्लाई, 4x, 4 7 से 28 प्लस नहीं, 4 5 से 20, 4 5 से कितना होता है आपका 20, 20, 20, 20, 4 5 से 20, 20 प्लस 8 29 नहीं होगा आपका। हम डालेंगे यहाँ पे कितना डालेंगे, 21। ठीक है, देखो x की जगह अगर आप डालेंगे 21/4, जरा सपोज डाल के देखते हैं हम। 4 यहाँ है ना, 4x, सॉरी x की जगह आपने क्या डालना है, x की जगह आपने डालना है, चलिए मैं कह रहा हूँ 4 इंटू 21/4 प्लस 8 इज इक्वल टू 29। ज़रा देखिएगा, यहाँ देखिए इनको मल्टीप्लाई है आप इसमें, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है। मैं इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल कर दूंगा, बाकी क्या बचा 21। ऊपर देख सकते हैं आप 21 + 8 वो किसके बराबर होता है, 29 के होता है। सो 29 इज इक्वल टू 29। 29 किसके बराबर आया, 29। सो मेरे पास ऐसी वैल्यू क्या आई, वो है आपके पास 21/4। एंड ये जो 21/4 आपके पास आया ना, इसको आप कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको आप कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी ऐसी वैल्यू जिससे एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाता है, उसको आप कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को फाइंड करते हैं। चलो ज़रा मान के चलते हैं, मेरे पास है अब मैं छोटी सी एग्जांपल लिखूंगा। मान के चलते हैं मेरे पास है 7y + 5 इज इक्वल टू 7y + 5 इज इक्वल टू डालेंगे हम 35। ठीक है, 7y + 5 इज इक्वल टू 35। मुझे क्या करना है, मुझे y की जगह ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे मेरे पास क्या हो जाए। हाँ एक मिनट ज़रा, हम इसको चेंज कर देते हैं, एग्जाम्पल को ही हम चेंज कर देते हैं। मे बी आपको डिफ़िकल्टी इसमें, इसको थोड़ा सा हम एक ही टर्म में लिखते हैं। ठीक है, आपके पास हो गया, क्या आ रहा अब, हम इसको ले सकते हैं एज 7y। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7y इज इक्वल टू, लिखूंगा मैं, अरे यार 7y इज इक्वल टू लिखेंगे आप 13 नहीं लिखेंगे, 14 लिख दो। 7y इज इक्वल टू 14 लिखा मैंने। इट मीन्स आपने y की जगह कोई ऐसी वैल्यू डालनी है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 14 लाना है आपने। सो जाहिर सी बात है, इट विल बी 7 इंटू 2। 7 इंटू 2 कितना होता है आपका, 14 होता है। सो y की वैल्यू जो यहाँ पे रहेगी दैट इज 2। इस 2 को क्या कहेंगे हम, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है ये। it is solution of the equation. Now let's understand how to find the solution of a equation. अब हम देखेंगे how do we find solution of the equation। हम solution of the equation कैसे find करते हैं, देखिएगा काफ़ी आसान चीज़ें हैं।
एंड अगर आपको सोल्यूशन, अगर आप ये समझ गए कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आपने कैसे फाइंड करना है, देन आई होप कि आप इजीली ये चीज़ समझ पाएंगे कि आपने क्या कहते हैं, आपका पूरा चैप्टर जो रहेगा वो आपको काफ़ी आसान लगेगा, ठीक है ना। देखिए, एंड इन शॉर्ट आई विल टेल यू द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर इज टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटी। वो जो वेरिएबल यहाँ पे यूज होगा, यानी आपने सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ही इस पूरे चैप्टर में फाइंड करना होगा, जिसको कि हम कहते हैं, मान के चलते हैं मेरे पास है, अब लिखूंगा एक्स, एक्स, अरे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 28। मैंने एक इक्वेशन लिखी, इट इज एक्स प्लस 5, क्या लिखा मैंने, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 28 लिखा मैंने। चलिए इसको फिर से चेंज, अरे नहीं, अरे थोड़ा सा, चलिए एक्स प्लस क्या लिखना है मुझे, 5, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 28। चलिए मुझे क्या करना है, एक्स की जगह कोई वैल्यू डालनी है, उसमें 5 ऐड करना है, मुझे 28 लाना है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आप फाइंड करते हैं, यानी मुझे क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड करने का आपके पास तरीका है, यू add or subtract or multiply or divide the same number on both side. On both side means कि LHS और RHS में आप एक ही नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों तरफ से आप एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या ऐसा कहीं दोनों तरफ से LHS में भी और RHS में भी आप एक ही नंबर को ऑपरेट करते हैं। यहाँ भी मुझे वही डालना है एंड यहाँ भी मुझे वही डालना है। अब देखिए ये कैसे समझा जाएगा। अगर आपको याद हो, 7th में आपने पढ़ा था, राइट द स्टेप्स ऑफ द इक्वेशन, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, टू सॉल्व द इक्वेशन। अगर आपको याद हो, 7th में आपका चैप्टर रहता सिंपल इक्वेशन में, वहां पे आपने ऐसी चीजें करी थी। यानी मुझे क्या करना है, मुझे एक्स के साथ जो 5 है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक और चीज मुझे याद आ रही है, एक्स जो है इट इज अननोन क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा एक्स को वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्स की जो वैल्यूज रहेंगी, ये जितने भी लेटर्स आपके पास रहेंगे ए टू जेड, जितने भी लेटर्स रहेंगे, इनको आप क्या कहते हैं, वेरिएबल कहेंगे। लेकिन वेरिएबल से पहले इनको कहा जाता है अननोन क्वांटिटीज। क्या कहा जाता है, अननोन क्वांटिटीज। अब ये अननोन क्वांटिटीज क्यों होती हैं, अननोन क्वांटिटीज इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको मालूम नहीं होती है। क्या होता है, अननोन क्वांटिटीज इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको मालूम नहीं होती है, इसलिए इनको अननोन क्वांटिटीज कहते हैं। एंड देन इनको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मींस चेंजेबल, हुज वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन, जिनकी वैल्यूज आपके पास सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती जाती है। अब यहाँ क्या देखो, अभी आपको पता चलेगा कैसे इनकी वैल्यू चेंज होती है। यहाँ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 28, मैं क्या करूंगा, मुझे सोल्यूशन फाइंड करना है ना, तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मुझे देखना है एक्स के साथ क्या यूज हो रहा है। मुझे एलएचएस और आरएचएस में सेम नंबर को ऑपरेट करना है, सेम नंबर को ऑपरेट करना है एंड सेम साइन को भी ऑपरेट करना है, ठीक है ना। क्योंकि इक्वेशन आप, अब मैंने अभी आपको कहा, इक्वेशन मींस वो दोनों टर्म्स जो होती है, वो दोनों एलएचएस और आरएचएस आपके पास इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं एक्स के साथ, सब एक्स के साथ अगर 5 है, मैं उस 5 को खत्म करने के लिए -5 दे दूंगा, एंड दूसरी तरफ से 28, और उधर भी मुझे -5 ऑपरेट करना है। क्या कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ से -5 ऑपरेट कर रहा हूं। अब यहाँ देख सकते हैं, ये वाला 5 एंड ये 5, -5 दोनों हो जाते हैं 0। आप जानते हैं +5 एंड -5 कैंसिल भी करते हैं या 0 हो जाता है, एंड x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास 28 में से 25 करते हैं, बाकी बचता है 23। सो जो वैल्यू मुझे x की जगह पुट करनी थी, वो है आपके पास 23। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 23, यानी 23 ऐसी वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर करती है। देखो जरा पुट करके देखते हैं, यहाँ 23 पुट करो, देन उसमें 5 ऐड करो, कितना आएगा, 23 + 5 कितना होता है, 28 होता है, एंड इज इक्वल टू में कितना है, इट इज आल्सो 28। सो आपके पास 23 जो है, इट इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ x की वैल्यू आप याद रखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख के रखेंगे, x निकला आपके पास 23। अब आए आप एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल को देखेंगे। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको कहा वेरिएबल क्या होता है, इट मींस चेंजेबल। ऐसी अननोन क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जो तो आपको मालूम, एक तो मालूम भी नहीं होती है, दूसरा उनको आप वेरिएबल क्यों कहते हैं, वेरिएबल इसलिए क्योंकि उनकी वैल्यूज चेंज होती जाती है। अभी देखो एक और एग्जांपल लूंगा मैं एक्स के साथ ही। एक्स आपने देखा ना अभी कितना निकला, एक्स आपके पास अभी देखा आपने कि एक्स आपका निकला 23। अब दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं एक्स -7 इज इक्वल टू 25 लिया मैंने। अब
ठीक है ना। x माइनस 7 इज इक्वल टू 25। यू नो द वे टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी मैंने आपको कहा यू नीड टू ऑपरेट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ से LHS में भी एंड RHS में भी एक सेम ही नंबर को ऑपरेट करना है। सेम नंबर को ऑपरेट करने के बाद आपके पास सोल्यूशन फाइंड हो जाता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे। मुझे x माइनस 7 के साथ यहाँ पे x माइनस 7 है ना, मुझे x माइनस 7 में भी जो नंबर ऑपरेट करना है वही मुझे 25 के साथ भी ऑपरेट करूंगा। अब वो कैसे पता चलता है, वो आपको पता चलेगा अगर माइनस में नंबर है आप ऐड करते हैं, अगर प्लस में है नंबर तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई में आप उसी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड में है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक और चीज मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 7 है ऑलरेडी, मैं इसमें प्लस कर दूंगा 7, लेकिन इज इक्वल टू है 25, उधर भी मुझे वही 7 ऐड करना है। अब क्यों, क्योंकि मुझे इस 7 को खत्म करना था, क्योंकि वहां माइनस 7 है x के साथ, मुझे x को अकेला रखना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू या सोल्यूशन फाइंड करना है। अब देखो ये 7 और ये 7 आपका कैंसिल या जीरो हो जाता है, माइनस 7 प्लस 7 कितना होता है, जीरो होता है। सो x की वैल्यू आपके पास जो निकलेगी इट विल बी x इज इक्वल टू 5 प्लस 7 होता है आपका 32 होता है, हाँ 32। सो x की वैल्यू जो निकली इट इज 32, या आप 32 को कहेंगे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, अभी मैंने क्या कहा था, ये जो वेरिएबल, ये जो A to Z यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिख के रखा है, इनको आप वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मीन चेंजेबल, जिनकी वैल्यू चेंज होती है। अभी देखो यहाँ आपकी x की वैल्यू 23 निकली थी पिछले क्वेश्चन में, एंड यहाँ x की वैल्यू आप देख सकते हैं इट इज 32, ये 32 आया। सो अगर चेंजेबल नहीं होता तो एक ही वैल्यू आती, एक्स ही तो है ना, एक्स ही दोनों जगह निकला, एक जगह क्यों निकला 23 और दूसरी जगह क्यों निकला 32, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम चेंजेबल कहते हैं। ये सिचुएशन के हिसाब से इनकी वैल्यूज चेंज होती जाती हैं, आपके पास सिचुएशन कैसी है वहां उसी हिसाब से ये इनकी वैल्यूज भी चेंज होती जाती हैं, एंड इन्हीं को हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के केस में, ठीक है ना। मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में हम कैसे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड करते हैं, चलिए जी। अगर आपको ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का ये समझ आया, जो आपकी एक्सरसाइजेज इसमें रहने वाली हैं, जो आपके पास टेक्सचुअल क्वेश्चन रहने वाले हैं, आई डोंट थिंक कि वो उनमें कोई कॉम्प्लिकेसी आपको महसूस होगी कि वो उनको कैसे सॉल्व करना है। मान के चलते अब मैं लिखूंगा एक एग्जांपल मान के चलते हैं, हम लिखेंगे, अरे यार एक्स नहीं, अभी एक्स यूज़ नहीं करेंगे, एक्स को काफ़ी यूज़ किया, ठीक है ना, अभी हम कुछ और यूज़ करेंगे। अरे अभी हम यूज़ करेंगे जेड को, ठीक है। z डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 24। z डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 24, आप देख सकते हैं ये आपके पास इक्वेशन है। z को डिवाइड करना है आपने किससे, 8 से, देन आपके पास मिलेगा 24। चलिए जी, अब ये कैसे होता है इस चीज को हम समझेंगे जरा। देखो जी, मैंने क्या कहा, अभी आपको कहा मैंने कि अगर आपने सोल्यूशन फाइंड करना है ना, आपने देखना है नंबर के साथ जो आपका अननोन क्वांटिटी है उसके साथ क्या हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई में नंबर है आप डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड में नंबर है आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ देख सकते हैं z डिवाइड बाई 8 लिखा है, सो डिवाइड में 8 है, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे z डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24, यानी डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये वाला 8 एंड ये वाला 8 हो गया कैंसल, z सॉरी इधर भी मल्टीप्लाई करना था, भूल गए भाई हम, इधर भी वही आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 8। यानी अभी कहा मैंने आपको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप LHS और RHS में सेम नंबर को ऑपरेट करते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं LHS में RHS में भी करना है, एंड अगर डिवाइड कर रहे हैं LHS में RHS में भी करना है। सो यहाँ क्या बचा आप देख सकते हैं, z इज इक्वल टू 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 फोर होता है आपका 32, 8 टू 16 और 3 होता है आपका 19, 192 आपके पास z की वैल्यू निकल के आई। एंड इस 192 को आप कहेंगे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एंड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है वो वैल्यू होती है सोल्यूशन जिसको आप उस वेरिएबल की जगह पुट करके LHS को RHS के इक्वल करते हैं। जाहिर सी बात है, अभी आपको मैंने पीछे दिखाया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, मान के चलते हैं अभी हम ले रहे हैं s मल्टीप्लाई
18 इज इक्वल टू 36 है मेरे पास। s मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 36 है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ भी सोल्यूशन फाइंड करना है। मैंने कहा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यू नीड टू ऑब्जर्व द इक्वेशन। आपने ऑब्जर्व करना है इक्वेशन को, एंड वहां से आपको पता चलता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में है नंबर, आप डिवाइड करें, डिवाइड में है मल्टीप्लाई करें। लेकिन इन शॉर्ट मैं बोलूं कि आपने सेम नंबर को ऑपरेट करना होता है। एलएचएस में भी आरएचएस में भी सेम नंबर को ऑपरेट करना। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में आपके पास नंबर है एस के मल्टीप्लाई में 18 है, एंड आपने डिवाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई में है आप 8 डिवाइड करेंगे, एस डिवाइड बाई 18 इनटू है आपका 18 इज इक्वल टू है आपका 36। लेकिन उसको भी आपने डिवाइड करना है किससे, 18 से। चलो जी, अब ये 18 हो गया कैंसल। यहाँ पे क्या निकला आपके पास, s जो निकल रहा है s इज इक्वल टू 36 अपान 18 है, लेकिन ये भी डिवाइड हो रहा है। 18 वन जार 18, 18 टू जार 36 होता है। सो s की जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी 2। s की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 होगी। एंड इस 2 को आप क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस तरीके से आप सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा पूरे चैप्टर के बारे में। यही है आपने इस पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ना, यही चीज़ें आपने इस पूरे चैप्टर में कवर करनी है। अगर आपको ये उम्मीद है, अगर आपको ये समझ आया होगा, एंड अगर आपको ये समझ आई होंगी ना, ये बेसिक चीज़ें, ये क्लियर, ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा, आई डोंट थिंक कि वहाँ आगे जो अहेड चैप्टर रहने वाला है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेसी रहेगी आपको उस चैप्टर में उस चैप्टर को समझने के लिए। इन शॉर्ट वहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, वही सोल्यूशन फाइंड करना है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऐसी वैल्यू जो एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करती है। एंड आज के लेक्चर में काफ़ी है, इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो ऑन माय वीडियोज, एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।